हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर का उच्चारण। आर का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए। जब तक हमें रूल्स पता नहीं होगी तब तक हम इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। यदि हम उनसे कहते हैं लिखिए आर ए आर वेयर, है ना, तो उनको उच्चारण ही नहीं पता होता है, तो इसी वजह से वो स्पेलिंग्स को भी मिस्टेक कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से आर का प्रयोग करना सिखाएंगे कि आप स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो आज सबसे पहले हम आपको आर के बारे में बताएंगे कि ए आर ई इसका यूज किस प्रकार से वर्डों के साथ किया जाएगा। स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आप बस अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और हम आपको बहुत ही इजीली तरीके से, एकदम धीरे धीरे आपको स्लोली तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। और जो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे ज़्यादा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश नहीं आती है, जो बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, सबसे पहले है हमें इंग्लिश में उच्चारण को सीखना। यदि हम वो सीख गए तो हम इंग्लिश को आसानी से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ए आर ई। ये क्या पढ़ते हैं हम इसको जब पढ़ते हैं तो आर क्या पढ़ते हैं, आर ऐसा ही पढ़ते हैं ना। यदि हम इसको किसी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं, किसी स्पेलिंग में जोड़ देते हैं, तो इसका जो उच्चारण है वो चेंज हो जाता है। आइए हम आपको स्पेलिंग्स बताते हैं किस तरीके से। जैसे कि लिखा हुआ है ए आर ई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वैसे तो हम आर पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम ए, क्योंकि ए है ए की मात्रा, आर ये रे अर, ए आर, यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है इसलिए खाली है। ए आई आर, इसको पढ़ते हैं ए अर, इसको तो पढ़ते हैं ए अर, इसको पढ़ते हैं ए अर, ये ए है, इसको पढ़ते हैं ए अर, इसको पढ़ते हैं ए अर यर, है ना। इसमें अर के साउंड है, इसमें यर का साउंड है। आइए हम आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है एस एच ए आर ई, अब इसमें क्या जुड़ गया है, एस एच में क्या जुड़ गया, आर क्या जुड़ गया, आर। लेकिन हम क्या इसको क्या पढ़ेंगे, से आर पढ़ेंगे, नहीं, हम इसको आर नहीं पढ़ेंगे। यदि किसी भी स्पेलिंग में आर जुड़ जाता है तो हम उसको यर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिख लेना, ए, और यहाँ पर भी ए लिख लेना, ए, तो क्या बन गया, से अर, क्या बन गया, से अर। ऐसे ही एस क्यू यू ए आर ई बन गया स्क्वेयर, क्या बन गया, स्क्वेयर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो थे हमारे आर वाले, क्या थे, आर वाले दोनों। अब पढ़ेंगे हम ए आई आर वाले। इसमें पढ़ते हैं ए यर, यर, सी एच ए आई आर, तो सी एच के साथ ए आई आर जुड़ गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, चे यर, क्या बन गया, चे यर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आर ई पी ए आई आर, इसमें भी ए आई आर जुड़ रहा है, इसमें भी ए आई आर जुड़ा है, तो क्या पढ़ेंगे, रिपेयर, रिपेयर। इसमें देखा यर पढ़ रहे हैं, यर पढ़ रहे हैं ए आई आर को, और इसमें ए आर ई को हम अर पढ़ रहे हैं, अर क्या पढ़ रहे हैं, अर पढ़ रहे हैं। तो जब हम किसी भी स्पेलिंग में जोड़ देते हैं आर को, ए आर ई को जोड़ेंगे तो अर पढ़ेंगे, ए आई आर को जोड़ेंगे तो यर पढ़ेंगे। ये हम याद रखने वाली बातें हैं। जब आपको रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप कभी भी बुक्स पढ़ने में मिस्टेक नहीं करोगे। तो आइए और हम आपको अच्छी तरीके से एकदम धीरे धीरे समझाते हैं आर का उच्चारण। आर का उच्चारण किस प्रकार से कैसे करेंगे। सबसे पहले रूल्स याद होने चाहिए हमें। यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए आर ई का उच्चारण
एयर, एयर, एयर होता है। क्या होता है? एयर होता है। ए के बाद आ रही तो क्या बन गया? आ रही तो बन गया। ए के बाद आ रही तो बन गया। लेकिन हम इसको यदि किसी वर्ड के साथ जोड़ देते हैं, किसी स्पेलिंग में जोड़ देते हैं, तो उसका उच्चारण निकलता एयर, 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 है ना। आर नहीं बोलेंगे, एयर। आइए एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है सी, सी के साथ में हमने क्या जोड़ा? ARE। तो क्या हम इसको CR पढ़ेंगे? नहीं, इसको पढ़ेंगे KR। अर, काय की ध्वनि निकलेगी? अर। क्या बन गया? अर। तो KR। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है DARE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? DR थोड़ी पढ़ेंगे, डेयर। क्या पढ़ेंगे? डेयर। तो कैसे पढ़ेंगे? डेयर, है ना। DARE। तो इसमें भी आर जुड़ रहा है आपका, तो DARE, डे। और इसमें आर की ध्वनि है तो इसमें अर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर पढ़ेंगे। तो बन गया डेयर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FARE, फेयर। क्या बन गया? इसमें आर जुड़ा हुआ है, फेयर। क्या बन गया? फेयर। अर की ध्वनि है, अर लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, फेयर। किसी वर्ड के साथ यदि हम जोड़ देते हैं आर को तो उसे आर नहीं पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है, आपको एकदम ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी स्पेलिंग पढ़ने के लिए। MARE। तो क्या बन गया? में अर। क्या बन गया? में अर। ऐसे ही लिखा हुआ SHARE, से अर। क्या बन गया? से अर। ऐसे ही लिखा हुआ SQUARE, इसमें भी ARE जुड़ा है, तो स्क्वेयर, अर जुड़ा हुआ है ना। अर बोलेंगे, आर नहीं बोलेंगे। आइए और एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको। लिखा हुआ है WARE, इसमें भी आर जुड़ा हुआ है, तो बेअर। काय की ध्वनि है? अर की, बेअर। ऐसे ही लिखा हुआ है CAREFUL। क्या हम इसको बोलेंगे? क्या आर बोलेंगे? KR नहीं, KR। क्या बोलेंगे? KR। क्या बोलेंगे? के, सी को के बोलेंगे, और अर, इसको अर बोलेंगे, फुल, केयर फुल। ऐसे ही लिखा हुआ है SOFTWARE, इसमें भी आर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। बे आर बोलेंगे? नहीं, बे अर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर बोलेंगे। तो बन गया सॉफ्ट बेयर। ऐसे ही लिखा हुआ है RARE, इसमें भी आर जुड़ा हुआ है, तो बन गया रेअर। क्या बन गया? रेअर। ऐसे ही लिखा हुआ है AWARE, इसमें भी आर जुड़ा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? अवेयर, अवेयर, अवेयर। ऐसे ही लिखा हुआ है RARELY, तो रे, रे, ए की ध्वनि ये रही, रे ये रही, रे ए ले ई, रियली। क्या बन गया? रियली। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपको हम बताएंगे। अब तो आपने सीखा ARE के बारे में, अब हम आपको सिखाएंगे AIR का उच्चारण। AIR को हम हिंदी में कैसे उच्चारण करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस केवल स्पेलिंग तो पढ़ लेते हैं और बाद वाली हिंदी भी लिख देते हैं, है ना। रियली माने क्या होता है, या कोल्ड माने क्या होता है, ठंडा होता है ना। हॉट माने गर्म होता है, लेकिन वो ये लिखना भूल जाते हैं कि बीच में जो मीनिंग्स आती है हम उसे उच्चारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चारण बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने लिख दिया एक कोल्ड। क्या लिख दिया? कोल्ड, COLD। अब आपको ये तो पता है ये कोल्ड है, लेकिन कोल्ड मिस, कोल्ड जो बीच में लिखी हुई स्पेलिंग होती है ना, बीच में जो हिंदी लिखते हैं उसको हम उच्चारण बोलते हैं। ये इसका उच्चारण है। यदि हमें ये पता है कोल्ड, तो हम कोल्ड मिस क्या होता है? कोल्ड मिस होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। अगर हमें नहीं पता होगा,
जब तक हमें उच्चारण नहीं पता हुआ, ये पढ़नी नहीं आएगी, तब तक हम आगे को नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए उच्चारण को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं, तब तक हमें उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा। तो आइए चलते हैं AIR का उच्चारण। AIR का बीच का जो उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं? यर। क्या बोलते हैं? यर। आइए बताते हैं। यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो, AI के बाद R, AI और R आ गया तो क्या बन गया? यर बन गया। यर का उच्चारण AR होता है। यर, उसमें ए था, इसमें य है। यर होता है ना? या हम ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक ही मात्रा को हम ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर हमने ए दिखा दिया है ना? दोनों का सेम मतलब है, चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे हम ऐसे लिख दें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। FAIRY, तो क्या बन गया? यह अरी तो बना, यह रे, फे, यह रे और वाई की ई की मात्रा, फेरी। क्या बन गया? फेरी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है AIRPLANE। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ने यहाँ पर ए क्यों लगाया है? हमने ए इसीलिए लगाया, यदि किसी वर्ड में AIR पहले आ जाता है, बीच में ना आ करके AIR यदि पहले आ जाता है, तो हम उसका प्रयोग जो है ए के रूप में करते हैं, उसका उच्चारण ए के रूप में कर देंगे तो बन जाएगा AR। क्या बन जाएगा? AR, एयरप्लेन। क्या बन गया? एयरप्लेन, है ना? एयरप्लेन में आप जानते ही हो हवाई जहाज होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PAIR। पी के साथ AIR जुड़ा है तो पे एयर, ये हमने गलत लिख दिया है, इसको लिखेंगे पेयर। क्या लिखेंगे? पेयर। क्या बन जाएगा? पेयर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CHAIR, तो इसमें भी AI जुड़ा हुआ, AIR जुड़ा हुआ है तो बन गया चेयर। क्या बन गया? चेयर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FAIR, AI जुड़ा हुआ है तो यर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यर पढ़ेंगे, फेयर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है HAIR, इसमें भी AIR जुड़ा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? हे यर। क्या पढ़ेंगे? ईयर। यदि ARE आता है तो अर पढ़ेंगे, यदि AIR आता है तो यर पढ़ेंगे। बस ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं, बाकी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मान लीजिए ARE आता है तो अर पढ़ेंगे किसी वर्ड में जोड़कर, है ना? और AIR आता है तो यर पढ़ेंगे किसी वर्ड में जोड़ने के बाद में। लेकिन अगर किसी वर्ड में नहीं जुड़ रहा है तो आप जानते ही हो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आर। क्या पढ़ेंगे? आर, है ना? आइए चलते हैं। लिखा हुआ है AIR। अब इसमें कोई वर्ड नहीं है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एयर। क्या पढ़ेंगे? एयर। यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं एयर। क्या पढ़ेंगे? एयर, है ना? इसमें वैसे कुछ खास नहीं है, याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बस दो रूल्स, दो बातें आपको याद रखनी है। ARE यदि किसी वर्ड में किसी स्पेलिंग में जोड़ दिया जाता है तो उसका उच्चारण हम एर पढ़ते हैं, और AIR यदि किसी स्पेलिंग में जोड़ दिया जाता है उसका उच्चारण हम यर पढ़ते हैं। बस ये बात याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है इस उसमें पढ़ने के लिए। आर का उच्चारण कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके लिए बहुत ही सरल है ना? इजीली है। तो जबकि उच्चारण में कोई अंतर नहीं होता, उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन यदि हम साउंड, आवाज़ जो निकलती है और लिखने में अंतर आता है, एयर, अर और यर साउंड में चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से लिखने में भी चेंज हो रहा है। देखिए ARE लिखा हुआ है, यहाँ पर AIR लिखा हुआ है, तो बस ARE है तो अर पढ़ेंगे, AIR है तो यर पढ़ेंगे। बस ये दो बातें याद रखनी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।